चलिए बात करेंगे ई कॉमर्स ऑन द इंटरनेट। हमारा अगला टॉपिक है आज का ई कॉमर्स ऑन द इंटरनेट। तो आप सभी ई कॉमर्स से भली भांति परिचित हैं। ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है, ऑन द इंटरनेट। क्लियर है? तो देखिए ये और ये क्लियर है, इन दोनों का महत्व पहले समझ लीजिए। क्लियर है? इसके बिना ये किसी काम का नहीं है, मतलब इसके बिना ये किसी काम का नहीं है। आप सभी देखे होंगे ऑनलाइन बिजनेस अभी का नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। बट वो सक्सेस कब हुआ पता है आपको? जब इंटरनेट बहुत ज्यादा कॉमनली हर व्यक्ति के पास पहुंचने लगा ना, तो ई कॉमर्स का बिजनेस फलने फूलने लगा। अदरवाइज ये जो पेटीएम वगैरह है ना, बहुत पुराना है। मतलब मैं पेटीएम को लगभग 2010 के आसपास से जान रहा हूँ, 2010-11 के आसपास से तो जान ही रहा हूँ। उस समय सिंपली हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते थे, है ना भाई? तो अभी आज के डेट में, ठीक है, उस समय पेटीएम का ऐप नहीं बनता था। पेटीएम के अकाउंट में जाके आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर डालते थे ना, तो क्या हो रहा था, कोई भी रिचार्ज वगैरह हो जाता था। ठीक है, आज के डेट में ये बहुत पॉपुलर हो गया है। क्यों? और सब लोगों ने अपना ऐप भी दे दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आ गया है, इंटरनेट। ठीक है, मतलब ई कॉमर्स को आज जो सक्सेस मिला उसका पूरा क्रेडिट किसमें जाता है? इंटरनेट में जाता है। ठीक है, ये नहीं होता तो ये सक्सेस नहीं होता। और आप सभी को पता है आजकल ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मार्केट में चीजों को बहुत सस्ते में उपलब्ध करा रहा है ना भाई? दुकान वाले भी ना चाहते हुए भी चीजों को सस्ता दे रहे हैं। इवन कई दुकान वाले ये भी बोलते हैं कि आप जाके देख लीजिए, इंटरनेट में जो प्राइस है उससे 500 रुपए कम में आपको दे देंगे, है ना? नहीं तो पहले क्या होता था, ठीक है, 500 रुपए ज्यादा मिलता था, बोलना पड़ता था इंटरनेट पे इतने दिखा रहा है तो आप वहीं से ले लो ना, ऐसे बोलते थे। क्योंकि उस समय हमको इंटरनेट पे ज्यादा भरोसा नहीं होता था, ना हम उससे मंगाते थे। मंगाते भी तो कैश ऑन डिलीवरी में मंगाते थे, है ना? उस समय धोखाधड़ी भी बहुत होता था, ना ही रिटर्न का कोई पॉलिसी रहता था। ठीक है, धीरे धीरे चीजें सुधरते गई। ठीक है, और आप आज देख रहे दुकान वालों को मजबूर होना पड़ गया कि वो लोग सस्ते में दें, है ना? तो ये होता है क्या हमारा ई कॉमर्स। और उसका जो पूरा जो ई कॉमर्स को सक्सेस करने में पूरा क्रेडिट जाता है किसका? इंटरनेट। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहला है, आप देखिए ऑनलाइन स्टोर। क्लियर है? ऑनलाइन स्टोर, इसके पहला पॉइंट देखिए, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस हो गया आजकल। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन स्टोर है ये एक ऐसा चीज है, इसको एक छोटा सा छोटा व्यापारी या बड़ा सा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी दोनों इसमें काम करते हैं। आप देखे होंगे, है ना, ब्रांडेड कंपनी के जूते भी बिकते हैं। ठीक है, और आप देखे होंगे गोबर का कंडा, जानते हैं ना, उसको हम छेना बोलते हैं, वो भी बिकता है। ठीक है भाई, दोनों चीजों को आप नेट में सर्च करके और आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर का एक जादू है, बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए आप इसमें काम कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप सेल कर लीजिए, ठीक है, और दोनों लोग ही अपना अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, ये एकदम छोटा उदाहरण बताया हूँ कि छोटा से छोटा व्यापारी या बड़ा से बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी दोनों अपना ऑनलाइन स्टोर खोल के अपना सामान सेल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये होता है क्या, हमारा ऑनलाइन स्टोर। दूसरा है डिजिटल मार्केट प्लेस। दूसरा क्या है हमारा, डिजिटल मार्केट प्लेस। ठीक है, डिजिटल मार्केट प्लेस मतलब क्या होगा भाई, बताइए? डिजिटल जैसे कि मार्केट में हर चीज। डिजिटल मार्केट प्लेस मतलब होता है जहां पर एक ऐसा स्पेस बनाया जाता है जहां पे सेलर और बायर दोनों आते हैं। और कौन आता है भाई? सेलर और बायर। सेलर और बायर। आप देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे अमेजन, सुने हैं?
और मीशो, और क्या आता है फ्लिपकार्ट, हाँ शॉप्सी, बहुत सारे हैं। क्लियर है? ठीक है भाई। तो आप जो भी खरीदते हो उसको कौन बनाता है? यही लोग बनाते हैं। मीशो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, यही लोग बनाते हैं ना? नहीं। ठीक है, क्या चाहिए भाई? पेन चाहिए। ठीक है, जल्दी करिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। नहीं है तो चुपचाप बैठिए, हाँ बाद में रिकॉर्डिंग है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्टर्ब नहीं करिए। हो गया? चलो रखो। ठीक है, तो ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब होता है जहां पर, ठीक है, जो आप लोग बोले ना फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये लोग कोई चीज नहीं बनाते हैं, एक भी चीज ये लोग नहीं बनाते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करते हैं? जगह देते हैं। क्या देते हैं? जगह देते हैं। जैसे ये आईसेक्ट कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे हम दो लोगों को जगह मिला हुआ है, मुझे पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। ना ये आपका ना मेरा है, बट अगर ये ना हो तो ना मैं आपको पढ़ा सकता, ना आप लोग पढ़ सकते। वैसे ही डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लियर है? वहां पे क्या होता है? जगह दिया जाता है। ठीक है, वहां पे एक तरफ होते हैं बायर, ठीक है, बायर, और एक तरफ सेलर। क्लियर है? बायर, आप बोले मुझे ये चाहिए तो ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट नहीं देता वो जितने भी लोग अपने सामान को सेल करना चाहते हैं, जितने भी लोग, उन सबको बोलता है कि आप अपने आप को हमारे कंपनी में रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, आप अपने आप को हमारे कंपनी में रजिस्टर कर लीजिए और अपने सामान को दिखाइए। अगर इस बायर को पसंद आ गया, वो उसको क्या कर लेगा? खरीद लेगा। तो क्लियर है? यहाँ पे बेचने वाले को जगह मिल गया, वो अपने घर से सामान बेचेगा, और खरीदने वाले को भी सामान मिल गया, वो अपने घर में बैठे बैठे सामान खरीद लेगा। क्लियर है? अब ये अमेजन को क्या फायदा है? अमेजन को क्या फायदा है भाई? ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, अमेजन को क्या फायदा है? गुड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये किसी चीज को 100 रुपए में बेचता है, ये रेट सेट किया 100 रुपए, तो अमेजन क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का चार्ज मान लो 50 रुपए जोड़ लिया, अपना 100 रुपए, तो जो 100 रुपए का सामान है वो 250 हो गया, 250 हो गया। ये होता है। क्लियर है? अब 250 में अगर इस बायर को पसंद आ रहा है तो वो इसको परचेस कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इस सेलर को भी ज्यादा नुकसान नहीं है। ये जो सेलर है ये क्या करता है? वहां पे प्रोडक्ट लगाता है, ठीक है, तो उसको फायदा ये होता है कि, ठीक है, जो सेलर है ना भाई, उसको बल्क में ग्राहक मिलते हैं। जैसे मान लो जांजगीर में हम एक दुकान खोलेंगे, तो छोटा जगह है ना भाई, जांजगीर बहुत बड़ा जगह तो नहीं है, तो जांजगीर के लोग ही हमारे पास परचेस करने आएंगे। हो सकता है अगर मैं 4 गाँव के लोग आए, और अगर हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो कितने लोग आएंगे? पूरे, मतलब कहीं ना कहीं पूरा विश्व जुड़ गया, है ना भाई, और कम से कम पूरे विश्व छोड़ो, कम से कम भारत के लोग तो आएंगे। क्लियर है? तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? ग्राहक मिलेगा, और ज्यादा मात्रा में अगर ग्राहक मिलता है तो आप सामान को थोड़े कम प्राइस में बेचने में कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये सुविधा मिलता है। तो ये होता है आपका क्या? डिजिटल मार्केट प्लेस, जहाँ पे एक तरफ बायर होते हैं, एक तरफ सेलर होते हैं, और ये जो कई कंपनीज हैं ये लोग आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप दोनों तरफ सेल कर सको। आप लोग देखना कई ठो सामान है ना भाई, कई ठो सामान मीशो में भी वही दिखता है, और वही सामान फ्लिपकार्ट में भी दिखता है, वही सामान अमेजन में भी दिखेगा, और रेट में बस अंतर रहता है, क्योंकि वहां पे हम उसको कितने रेट में लगाए हैं और उसके ऊपर वो लोग अपना कितना प्राइस एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसलिए रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन सामान दिखता है, आपने देखना उस चीज को उसमें खोलोगे तो भी मिलेगा, और इसमें देखोगे तो भी मिलेगा। होता है नहीं होता है ना भाई? तो ये आपका क्या? डिजिटल मार्केट प्लेस, जो बिजनेस शुरुआत करने के लिए अच्छा चीज हो सकता है। ठीक है, और सोच समझ के करना ना, इन सब का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। ठीक है, जैसे मीशो है ना भाई, मीशो में किसी सामान को भेजोगे तो उसमें रिटर्न पॉलिसी बहुत ज्यादा है, मतलब 7 दिन का सुविधा देता है रिटर्न के लिए। क्लियर है? 7 दिन में क्या होता है? आदमी उस कपड़े को पहन लेता है, धो देता है और वापस रिटर्न करता है, ये गलत है। ठीक है, तो उस दिन दीपिका बताई थी, शायद आपको याद होगा, कि कपड़े वगैरह में आजकल टैग लगा के आने लगा है, ताकि कोई उसको पहन के कहीं ना जा सके। क्लियर है? ठीक है, और भाई ऐसा भी है ना भाई, ये गलत है ना भाई। उस सेलर को कितना लॉस हो गया, तो इसमें सेलर वगैरह बनने से पहले थोड़ा सोच लीजिए।
और बेसिकली इसमें ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए ज़्यादा जिसमें रिटर्न के चांसेस ना ना हो। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि रिटर्न के चांसेस से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है ना। क्योंकि जैसे आपका कोई सामान रिटर्न आ गया, जैसे आप सेलर हो, आपका सामान रिटर्न आ गया, तो जो बायर कंपनी है ना, वो आपसे रिटर्न का जो चार्ज बनेगा वो भी लेता है, और बहुत लंबा चौड़ा चार्ज लेता है। जैसे मान लो एक सामान को आप 250 में बेचे, वो अपना 100 रुपये और जोड़ लिया तो वो 350 रुपये हो गया। अगर वो सामान रिटर्न होके आ गया, क्लियर है, तो उसमें वो 100 रुपये वापसी का भी चार्ज जोड़ देगा, क्योंकि वो सामान तो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है ना भाई, तो वापसी का भी चार्ज, तो ये आपको मेजर नुकसान है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इसमें डील करना सही रहता है, तो कई लोग को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, और कुछ कंपनी तो एकदम लोकल टाइप का काम करता है, जैसे ये मीशो है तो बहुत ज़्यादा लोकल लेवल में काम करता है, तो इसका सामान बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, देखिए मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स मतलब क्या होगा भाई? ये ई कॉमर्स का एक रूल है क्या आपका? मोबाइल ठीक, वही जैसे मैं बताया ना, ई कॉमर्स सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेट आया। और इंटरनेट क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि इंटरनेट किसमें आ गया? मोबाइल में आ गया। आज आप देख लीजिए, लोगों को अगर इंटरनेट चलाना है तो कंप्यूटर के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। सारे ऐप को, सारे वेबसाइट को, ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है कि वो इजीली, बहुत ही स्मूथली किसमें चले? मोबाइल में। तो ये आपका क्या? मोबाइल कॉमर्स। विद हेल्प ऑफ मोबाइल आप कोई भी चीज फटाफट ऑर्डर कर देते हैं। क्लियर है? तो ये आज का क्या है, बहुत ज्यादा सक्सेस है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भाई। ठीक है, अगला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब क्या होगा? ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, आजकल ऑनलाइन पेमेंट आप लोग देखे होंगे बहुत चल रहा है ना भाई। आजकल कैश नहीं रहता है कई लोगों के पास, है ना। मेरा भी बहुत गंदा आदत है, मैं आजकल कैश रखता ही नहीं। मोबाइल है, कहीं भी फट से पेमेंट कर दो, है ना भाई, आसान पड़ता है ना। और हम क्या लास्ट में अगर आप देखेंगे यार मेरे पास इतना पैसा था, मैं कहाँ खर्च कर डाला, तो आप एक बार अपना हिस्ट्री निकालिए मोबाइल का, आपको सारे खर्चे पता चल जाएंगे। क्लियर है कि आप कहाँ पे पैसे को खर्च किए हैं। क्लियर है? ये क्या है आपका? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है भाई, और आज के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से भी बिजनेस ज़्यादा बढ़ा है कि बढ़ा है ना भाई। हमारे पास पहले अगर कुछ काम करना तो बैंक से पैसा लाओ, और बैंक जाओ, ATM जाओ तो भीड़ है वहाँ, तो कई तो काम करने का मन ही नहीं करता था। और आज के डेट में फोन पे वगैरह है, फट से पेमेंट करो, आपका काम तुरंत हो जाता है। तो सभी लोग इस बिजनेस में बहुत एक्साइटेड है इसको करने के लिए। ठीक है, तो ई पेमेंट है ना भाई। अगला देखिए, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है भाई, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है भाई? सुरक्षा, और ट्रस्ट मतलब विश्वास। ठीक है भाई, अब जैसे ई कॉमर्स में आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो वो आपका सारा चीज जानकारी ले लेता है। सारा जानकारी मतलब आपका नाम, है ना भाई, आपके एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, है ना भाई, आपसे इवन कई बार OTP भी मांगता है ना, इतना सारा चीज देता है और आप आसानी से देते हैं। तो जब आपको भरोसा रहता है तभी आप देते हैं ना भाई। तो ये कंपनी भी क्या करती है, आपके भरोसे को ध्यान में रख के सब चीज को सुरक्षित रखता है। क्लियर है? उसके बाद आप पेमेंट भी करते हैं, उनके पेमेंट गेटवे से पेमेंट भी करते हैं, करते ही नहीं करते हैं अपन से। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उनके पेमेंट गेट, हम अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं, उस समय हम पेमेंट गेटवे मतलब उसी को बोलते हैं जो लिंक करता है, मतलब कंपनी के वेबसाइट को हमारे अकाउंट से क्या करता है, लिंक करता है। उस समय हमको सुरक्षा की आवश्यकता रहती है, इसीलिए देखना अधिकतर लोग कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं ना। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी से क्या होता है? कैश जब सामान पहुंचता है, हाँ तभी।
ठीक है, सामान पहुंचता है तभी पैसा ठीक है, तभी पैसा देना होता है ना भाई। क्योंकि कई लोग को ये डर लगा होता है कि कहीं हम सामान खरीद लिए और क्या नहीं होगा, मतलब डिलीवर नहीं तो पैसा मतलब हमें पावर नहीं आ रहा है, पावर सप्लाई। हाँ ठीक है, तो इसीलिए है भाई। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है कि आपके साथ कोई अगर थोड़ा सा सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, ठीक है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मतलब क्या होगा भाई? लॉजिस्टिक किसको बोलते हैं पहले ये बताइए। जो तय करेगा देखो, सप्लाई चेन मतलब सामान को क्या करना, पिक करना, ठीक है, उस सामान को क्या करना, बहुत सही तरीके से पिक करना, सामान को पिक करके उसको लॉजिस्टिक वाले को देना। लॉजिस्टिक मतलब जो होता है, जो लोग सामान को लेके क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है, फिर सामने डिलीवर करते हैं, है ना। मान लो किसी को रिटर्न करना है तो रिटर्न के लिए वो लोग पिक करते हैं, फिर उसको डिलीवर करते हैं। क्लियर है? इन सब के लिए पूरा टीम रहता है बहुत बड़ा, है ना भाई। सामान को पिक करना, सामान को डिलीवर करना, ट्रैक करने वाला, ये सारा चीज एक टीम रहता है ना। और सब कुछ सिस्टमेटिक वे में होता है। अगर 6 तारीख को पहुंचना है तो वो सामान 6 तारीख को पहुंच ही जाता है। कभी देखे हो क्या 6 तारीख का सामान 9 तारीख 10 तारीख हो गया? रेयर ऑफ द रेयर का भी होता है ना भाई, ठीक है। तो ये क्या रहता है, क्या हमारा ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब जिस सामान को जहाँ पे पहुँचना है उस दिन वो पहुँच ही जाता है। जैसे आप देखो, इसको और अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। आज के डेट में, पहले धान जब शुरू में धान बिकता था ना, तुम लोग तो बहुत छोटे रहोगे, 2005-6 में धान बिकता था तो लोग क्या करते थे, कोई गाड़ा में, कोई ट्रैक्टर में धान को ले लेके पहुंच जाता था मंडी में, और मतलब कोई 1 हफ्ता, कोई 15 दिन से वहीं पे सोए रहता था। हाँ, मेरा नंबर आया तो मैं धान को बेचूंगा करके। सोचो कितना सिरदर्द था। हाँ, आज क्या है, आज हमारे घर में आ गया, हम लोग ऐप से क्या कर दिए, ऑनलाइन टोकन ले लिए। जिस दिन टोकन रहेगा उस दिन हम लेके जाएंगे और लोग तुरंत उसको क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। क्लियर है? बेस्ट पॉलिसी है कि नहीं है? है ना भाई, है ना बेस्ट पॉलिसी। क्यों है ये पॉलिसी बेस्ट, है ना भाई? क्योंकि इससे किसी की भी क्या नहीं हो रहा, सिस्टम में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। हम दोनों नहीं पहुंच गए, पहले मेरा लो, पहला मेरा लो। उस समय कुछ नहीं था तो पहले ये बोल रहा है, कभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या होता था, यहाँ पे प्रॉब्लम होता था। दोनों के लिए क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, है ना भाई। अब दोनों को क्या है, आसान, उसको एक अलग डेट मिला है, मुझे एक अलग डेट मिला है, या अगर दोनों को सेम डेट मिला है तो दोनों को अलग अलग स्लॉट मिला है ना। तो ये होता है क्या, हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक वे में क्या करना, चीजों को पहुंचाना, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, अगला पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, याद रखिए कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस में पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक अच्छा वेबसाइट चाहिए। तो आजकल सारे वेबसाइट बहुत शानदार रहते हैं, आप देखना। और वेबसाइट छोड़ो, सब लोग क्या बना दिए आजकल, ऐप बना दिए, क्योंकि सब लोग मोबाइल में खोलते हैं, है ना भाई। तो सबसे पहले आपको अच्छा नेविगेशन चाहिए, जहाँ पे मतलब नेविगेशन मतलब होता है आप अच्छे से हर चीज़ को देख सकें। तो देख पाते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, नेविगेशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मतलब क्या होगा, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा। मान लो नेहा बोल रही है कि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे को खाली 500 तक का दिखाओ, तो वो 500 तक का दिखाएगा, ठीक है। प्रिया बोली मेरे को 5000 का दिखाओ, तो प्रिया को कितना का दिखाएंगे, 5000 का, और तुमको दिखाएंगे 500। जैसा आप डिमांड कर रहे हो, आप बोलोगे मेरे को फुल स्लीव देखना है तो आपको फुल स्लीव दिखाएगा, आप बोलोगे मेरे को हाफ स्लीव देखना है, आपको हाफ स्लीव दिखाएगा।
जो आप चाहते हो वैसा क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये कहलाता है क्या, हमारा पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। क्लियर है। उसके बाद और क्या करते हैं लोग, कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कस्टमर के में बात करिए, आप लोग फटाक से उन लोग क्या करते हैं, आपको हेल्प करेंगे। क्लियर है। मतलब कस्टमर अगर फोन कर रहा है, कस्टमर भुगत रहा है, वो लोग बकायदा आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सामान आपको इतने देर तक मिल जाएगा। ये कहलाता है क्या, हमारा कस्टमर सपोर्ट। ठीक है। रिटर्न की पॉलिसी, हैसल फ्री रिटर्न, मतलब आप बोल दिए मेरे को ये चीज नहीं चाहिए तो फर्स्ट उन्हीं लोग आएंगे और आपके सामान को पिक करके लेके जाएंगे। ठीक है। जैसे पिक करेंगे आपका पैसा भी क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। क्लियर है। तुरंत आपका पैसा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे होगा, रिटर्न पॉलिसी से। ठीक है। तो जब ये सब सुविधा मिलता है ना तो आदमी को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। बल्कि आदमी इसका क्या करता है, पूरा नाजायज फायदा उठाता है ना भाई। हाँ कि ना, कस्टमर ज्यादा नाजायज फायदा उठाता है इन सब चीजों का। पहले कस्टमर को बहुत परेशानी थी, इसीलिए रिटर्न पॉलिसी आया। अब रिटर्न पॉलिसी आएगा तो कस्टमर क्या कर रहा है, बहुत, ठीक है, मिस यूज कर रहा है इन सब चीजों। ठीक है। किस तरीके का मिस यूज, ठीक है। ठीक है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, कुछ सामान आएगा ना, बड़े पहन के वो कर लेंगे, कुछ चीजें कुछ मेजरमेंट में आता है, मेजरमेंट मतलब कोई कपड़ा मंगा लिया है ना, 10 मीटर 20 मीटर, बीच के काट के बाकी को वापस करते हैं। और वो जो आया है वो बेचारा है ना भाई, वो तो पिक करने आया है, तो नाप पे थोड़ी बैठेगा, है ना भाई। तो जब वो सामान को उसका रिफंड पे आता है, कपड़ा भी चला जाता है ना। ये बहुत गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका अगला टारगेट ये होता है कि इसके गलत काम को कैसे रोका जाए। ठीक है। इससे गलत काम को कैसे रोका जाए। हो सकता है अगली बार हम लोग सीधे बोल देंगे मेजर वाली चीज़ों को रिटर्न नहीं किया जाएगा, हाँ, ठीक है। या फिर हम नाप वाप सब करके दे देंगे, क्योंकि हमको तो बिजनेस करना है और सही तरीके से करना है ना। तो ऐसी चीज़ों से आप लोग बचिए और बाकी लोग को भी समझाइए कि ऐसे गलत काम सही नहीं रहता है। ठीक है। अगला देखिए, इसका अगला पॉइंट है ग्लोबल रीच। ठीक है। ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच मतलब क्या होगा भाई, अभी इसको बताया मैं आपको ग्लोबल रीच को, हाँ भाई, है ना। अगर आप जांजगीर में दुकान खोलोगे तो सिर्फ जांजगीर के लोग खरीदने आएंगे। और अगर आप क्या कर दिए, है ना भाई, किसी कहीं भी आपको रजिस्टर कर लिया अपने आप को, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब में, ठीक है, तो आपका सामान कहाँ तक जाएगा, ठीक है, पूरे विश्व तक जाएगा। और जिसको पसंद रहेगा वो क्या करेगा, आपके सामान को खरीदेगा। तो ये अच्छा है ना भाई। जांजगीर में कोई एक दो ग्राहक आपको मिलेंगे, पूरे विश्व से आपको जुड़ गए तो आपको रोज अगर मतलब खाली भारत से अगर जुड़ गए, है ना भाई, और हमारे भारत के सारे राज्य से आपको मिल गए, ठीक है, तो आपका कितना बड़ा बिजनेस हो गया प्रतिदिन का, है ना, वो भी आपके घर से। ठीक है। तो हमको किसके तरफ जाना चाहिए, ग्लोबल की तरफ। ठीक है। दुकान भी खोल लो और रजिस्टर भी कर लो, दुकान भी चलाओ और ग्लोबली भी चलाओ, है ना। ये है। अगला देखिए ई कॉमर्स का अगला जो पॉइंट है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। अगला क्या है, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। देखो ये जो कंपनीज है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये लोग आपके सामान को बेचने के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रिक अपनाते हैं, है ना भाई। ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना, मतलब जितने भी टूल हैं सारे टूल में आपके सामान का प्रचार ये लोग करते हैं। क्लियर है। जब सारे टूल में आपके सामान का प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं तो ग्राहक क्या होगा, आपके लिए अट्रैक्ट होगा। क्लियर है। आपके प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और ये अच्छा चीज है ना भाई। कैसे भी करके आप ग्राहक को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्लियर है। तो ये सब टूल यूज करके वो ग्राहक को आपकी तरफ आपके लिए लाता है। ये क्या रहता है, ठीक है, 5 मिनट आ रही है, ठीक है। अपने आपकी तरफ क्या करती है, आपकी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कराता है। ठीक है। आप जबकि आप स्वयं इतने सारे टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी से क्या होंगे, ई कॉमर्स में रजिस्टर होंगे, तो आपका सामान ज़्यादा लोगों को दिखेगा, क्योंकि वो लोग प्रमोशन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। क्लियर है। अगला है हमारा, ठीक है, अरे वो कस्टमर ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, रेगुलेटरी देखिए ठीक है भाई, मतलब ये इसका लास्ट में मीनिंग है, ये सारे रूल रेगुलेशन का पालन करते हैं। गवर्नमेंट जो रूल बोलती है, चाहे कस्टमर के लिए हो, चाहे वो जो बीच का वो है ना प्लेटफॉर्म, मतलब अमेजन वगैरह या सेलर, सब का बराबर क्या करता है, सबके लिए जो रूल है उसको फॉलो करने के लिए तय करता है। जैसे आप जब फ्लिपकार्ट वगैरह में अपने आप को रजिस्टर करेंगे ना, तो आपको जीएसटी नंबर वगैरह मांगता है, ठीक है, ताकि आप क्या सेल किए हैं, क्या परचेस किए, उसका पूरा हिसाब किताब हो सके, कितना जीएसटी देना है, आप वो जीएसटी पे कर सकें। इन सारी चीज़ों का क्या करता है, एक सिस्टमेटिक हिसाब बना के, ताकि कोई भी चीज़ आपकी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखता है कि कस्टमर का कोई भी सिक्योरिटी लीक नहीं होना चाहिए, सेलर का भी कोई भी सिक्योरिटी लीक नहीं होना चाहिए, सेलर और बायर किसी का भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए। इन सारे रूल को क्या करता है, फॉलो करता है आपका कौन, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ये आपका क्या, ई कॉमर्स, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है और इतने सारी सुविधाओं को देते हुए आपका चलता है। क्लियर है। जैसे पहला सुविधा ऑनलाइन स्टोर, दूसरा डिजिटल मार्केट, तीसरा मोबाइल कॉमर्स, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, सप्लाई चेन, ठीक है भाई, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, ग्लोबल रीच, मार्केट एंड प्रमोशन और रेगुलेटरी, ठीक है, कंप्लायंसेस। ठीक है, याद रहेगा।